जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. कि मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान प्रभु के वचन पर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में तंदुरुस्ती को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चंगाइयों को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिपूर्णता को लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो हमारे मध्य में है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु है। मुझे लगा सब लोग ताली बजाएंगे। यीशु को जो भी कुछ करना है वो जरूर आपके जीवन में करेंगे। ठीक है, अपेक्षा के साथ बैठिए और कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बाइबल में जो दिए गए हैं उसी के द्वारा चमत्कार होता है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं तो बाइबल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। और जो आपकी कलीसिया इंस्ट्रक्शंस आपको देती है उस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिएगा। जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते वहीं पर चमत्कार छुपा हुआ रहता है। ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा कि बहुत भीड़ है। उनके चेलों ने कहा कि हम इनको भूखा विदा नहीं कर सकते हैं। यीशु ने उन्हें कहा कि तुम खाने के लिए कुछ दो, और वहां पर खाने की कमी घटी थी। और उस खाने की कमी घटी को पूरी करने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि एक काम करो, इनको 50-50 और 100-100 के ग्रुप में बिठाओ। अगर चाहते थे तो यीशु एक ही साथ उनको नीचे बिठा सकते थे, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि उन्हें 50-50 और 100-100 की पंक्ति में या ग्रुप में बिठाओ। छोटा सा इंस्ट्रक्शन, और वो छोटा सा इंस्ट्रक्शन उनके जीवन में बड़े चमत्कार को लेकर आए। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिए। जब आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे चमत्कार अपने आप दौड़ते हुए, भागते हुए आपसे आकर टकराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कुछ समय मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन में हम समय बिताएंगे और उसके बाद डॉक्टर पीटर बोर्डे हमारे मध्य में रहेंगे और हम परमेश्वर की बहुत सारी अद्भुत बातों को अनुभव करने पर है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुतायत लोग क्यों अपने चंगाई को या चमत्कार को ग्रहण नहीं कर पाते। एक बहन, हमने जब इस साल में प्रार्थना सभा हमने शुरू की अप्रैल 1 तारीख को, वहां पर एक बहन आई हुई थी और मैं लोगों की तरफ देख रहा था क्योंकि वहां पर लिमिटेड लोग हमने रखे थे। हॉल बहुत छोटा था और लिमिटेड लोग वहां पर थे। वो बहन और उसका जो पति था वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब सेवकाई हो रही थी, प्रार्थना की सेवकाई जब हो रही थी, वे लोग अपने दोनों आंखों को बंद करके वे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ तो अद्भुत काम करे। वे प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास जब उनके पास आए, उनके लिए भविष्यवाणी हुई, उनके लिए प्रार्थना हुआ। उस हॉल को छोड़कर जाने से पहले, गेट के बाहर भी नहीं, हॉल के दरवाजे के बाहर जैसे वो निकले, उनका चमत्कार उसी समय वहां पर उनको मिल गया। हालेलुया। 16 तारीख को वो बहन यहां पर आई और वो गवाही देने लगी कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया। उनके पेट में एक बड़ा ट्यूमर था। डॉक्टर ने कहा था लगभग 1,20,000 रुपए का खर्चा है और ट्यूमर निकालते निकालते वो जो बच्चादानी यूट्रस है वो भी निकालना पड़ेगा। वो बहन बहुत डर चुकी थी क्योंकि उसे एक भी बच्चे नहीं थे। वो अपेक्षा के साथ आए, उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु ने जवाब दिया।
आप में से कुछ लोगों के जीवन में जवाब क्यों नहीं आता मालूम है? जब प्रार्थना चलती है तो आप एक आंख से देखते हैं कि काश मेरे लिए भी प्रार्थना हो। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जब प्रार्थना चलता है आप अपना ध्यान हर जगह से हटा दो और परमेश्वर के पास लगाओ, उत्तर जरूर आप लेकर जाओगे। हालेलुया। तो जब पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको छू पाए। इंसान अगर आपको छुएंगे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर जब आपको छुएंगे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। आइए एक वचन निकालते हैं, लूका की किताब अध्याय 16। मैं चाहूंगा कि सब लोग मेरे साथ ध्यान पूर्वक उन वचनों को निकालें। लूका की किताब अध्याय 16 और वचन 19 से आगे ध्यान पूर्वक हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जिनके पास आज पवित्र शास्त्र नहीं है, बाइबल नहीं है, आप नए हैं, कोई बात नहीं, आप वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। जिनके पास बाइबल है, मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलें और हम ध्यान पूर्वक पढ़ें। लूका की किताब अध्याय 16 और वचन 19 से आगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तब अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की भी नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। पहला प्रकार के व्यक्ति, यहां पर लिखा गया है कि एक धनवान व्यक्ति था, वो बहुत समृद्ध था, बहुत पैसे उसके पास थे, और वो अद्भुत जीवन बिता रहा था, आलीशान जीवन बिता रहा था। वहां पर लिखा गया है कि उसे जो अच्छा लगता था वो खाता था, उसे जो अच्छा लगता था वो पहनता था। आज हम काफी सारे लोगों की इच्छा है कि हम अच्छा खाए, अच्छा पहने, और वो व्यक्ति वैसे ही पहनता था, वैसे ही खाता था जैसे कि आज हम बहुत सारे लोग इच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। आप सभी लोग मेरे ओर ध्यान दें। लिखा गया है कि वो मलमल के कपड़े पहनता था और वो आलीशान तौर पर अपना जीवन बिता रहा था। और क्या करता था मालूम है? अपने पड़ोस वाले से कहे, बिरयानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं लगता है आपको अच्छा? हाँ, वो कहता था, अरे जॉन, आज बिरयानी बनाना है क्योंकि मुझे आज बिरयानी खाने का दिल कर रहा है।
सो जॉन बिरयानी पकाता था क्योंकि ये गैर मसीह व्यक्ति है। अब वो मसीह व्यक्ति को कहता था क्योंकि वो धनी था, और वो मसीह व्यक्ति को कहता था, अरे डैनियल, आज मुझे चिकन पकोड़े खाना है, क्योंकि बिरयानी इतना टेस्टी नहीं था, मुझे चिकन पकोड़े खाना है। अपने पड़ोस वाले कहो कि मुझे चिकन पकोड़े खाना है। सो एंजॉय कर रहा था वो अपना जीवन, वो एंजॉय कर रहा था। उसे पृथ्वी का जीवन इतना अच्छा लगने लगा कि वो सारा चीज दूर कर कर वो अपना जीवन शैली एक अद्भुत तौर पर बिता रहा था। उसे जो पसंद है वो खाता, उसे जब अच्छा लगता तब वो उठता, उसे जहां पर घूमने जाना है उसे वो वहां पर घूमने जाता, और हर एक चीज अपने मन मर्जी से करता था। लिखा गया है कि वहां पर और एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था। कहो लाजर। जितने भी बाइबल में नाम है, खास करके लाजर, वो सब ऐसी कुछ ना कुछ दुर्घटनाकालिक लोग बन चुके हैं। एक लाजर जो मर चुका था, और यहां पर यह व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, जो बहुत गरीब था। वो इतना गरीब था कि वो हमेशा अपेक्षा करता था कि वो धनी व्यक्ति के मेज से कुछ तो झूठा गिर जाए और उस झूठे को उठाकर वो खाए, और उसका दिन बस यूं ही बीतता चले गया है। आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाने पर नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रचार करने पर हूं। मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने। कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो चीजें आपको समझ में आएगी उन चीजों को समझने का प्रयास करो। आज हम विश्वासियों का एक ऐसा जिंदगी बन चुका है कि हम एक लाजरस के समान हैं, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई तो धनी व्यक्ति उसके मेज पर से कुछ गिर जाए और हमारा दिन कैसे भी बीत जाए। हम शायद ऐसी दिन काट रहे हैं, हम शायद ऐसी परेशानी और ऐसी तकलीफ और ऐसी समस्या में अपना दिन काट रहे हैं, और लोग हम पर ताना कस रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अच्छा तुम अपने परमेश्वर को जीवित कहते हो, लेकिन देखो हम इतने आरामदायक जीवन बिता रहे, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास अच्छा खाने के लिए, हम अच्छे घर पे रहते हैं। तुम तो विश्वासी हो और तुम देखो कहां पर हो, और हम देखो कहां पर है। मैं जॉन को कहता हूं बिरयानी बनाने, देखो जॉन बिरयानी बना के लेके आ जाता है। मैं डैनियल को कहता हूं चिकन पकोड़ा लाने के लिए, और डैनियल चिकन पकोड़ा लेकर आ जाता है। और मैं एलिशा को कहता हूं, एलिशा मेरे लिए फ्रेश मच्छी लेकर आ, क्योंकि मैंने मच्छी बिरयानी कभी नहीं खाई, सो आज मच्छी बिरयानी मुझे खाना है। सो ये व्यक्ति इसी प्रकार आलीशान तौर पर अपना जीवन बिता रहा था, ऐसे ही अपना जीवन बिता रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि एक दिन यह व्यक्ति खाते खाते मर जाता है। एलिशा से उसने मच्छी बिरयानी मंगाया था, और मच्छी का कांटा अचानक अटक जाता है, और यह व्यक्ति का दी एंड हो जाता है। और जैसे ये व्यक्ति का दी एंड हो जाता है, अब यह व्यक्ति मर गया, इसलिए लाजरस के पास भी खाने के लिए नहीं है, और लाजरस भी मर जाता है। बाइबल कहता है ये दोनों व्यक्ति मर जाते हैं। आज अगर आप में से यहां पर कोई लाजरस बैठा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस धनी व्यक्ति के मेज पर ध्यान मत दो, धनी व्यक्ति के पास ध्यान दो, और उसके पास यीशु के बारे में चर्चा करो। आप ये मत सोचो, अरे मैं लाजरस हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। लाजरस, अगर तूने उस धनी व्यक्ति को यीशु के बारे में बताया होता तो शायद वो नहीं मरता और तू भी अच्छा जिंदगी बिताता। लेकिन तेरी समस्या ये थी कि तूने क्या किया, तूने उसके मेज पर ध्यान दिया कि बस मेरा पेट भर जाए, और उसी की वजह से वो भी मर गया और तू भी मर गया। अब समझ पा रहे हैं? अब जो धनी व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब लाजरस के पास देखता है तो वो देखता है, अरे इसका परमेश्वर जिस पर यह विश्वास करता है, उसके विश्वास के अनुसार यह ऐसा जीवन बिता रहा है, तो मैं क्यों इसके परमेश्वर पर विश्वास करूं। हालत देखकर परमेश्वर पर अनुमान लगाने का प्रयास मत करो। हालत देखकर
परमेश्वर पर अनुमान लगाने का प्रयास मत करो। आपके पास ढेर सारा चीज होगा, आपके पास आलीशान गाड़ी होगी, आपके पास अच्छा खासा रुतबा होगा, आपके पास अच्छा खासा घर होगा, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, एक दिन ऐसे आएगा कि आप भी एक ऐसी जगह पर उठोगे जहां पर से आप चीखोगे, चिल्लाओगे एक बूंद पानी के लिए। आपको मालूम है, उसने अब्राहम से नहीं कहा कि अब्राहम तू अपना उंगली पानी में डुबा और मेरे जीभ पर रख। नहीं, उसने कहा अब्राहम प्लीज, क्या आप लाजरस से कह सकते हैं, वो लाजरस जो मेरे सामने मेरा झूठन खाता था, क्या आप उससे कह सकते हैं कि वो अपना उंगली पानी में डुबाए और मेरे जीभ पर लाके रखे? अब्राहम कहता है बेटा मैं नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल बात है। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो यह आपका समय है। आप आज यूं ही नहीं आए हो, परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य पूर्वक आपको बुलाया है। हम एक ऐसे जगह पर जाने पर है जहां पर अनंत काल की जिंदगी है। ऐसी दो दुनिया है, ये दोनों दुनिया में भी अनंत काल की जिंदगी है। हम जब इस पृथ्वी की दुनिया को छोड़कर जाएंगे, इस पृथ्वी की दुनिया को छोड़ के जाने के बाद हम एक ऐसे दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां पर हमारे पास अनंत काल की जिंदगी है, जहां पर हमारे पास अनंत काल की जिंदगी है। जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो लोग भी अनंत काल की जिंदगी बिताएंगे। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो लोग भी बिताएंगे, दोनों बिताएंगे। जो विश्वास करते हैं वो लोग भी अनंत काल की जिंदगी बिताएंगे, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी अनंत काल की जिंदगी बिताएंगे। लिखा गया है कि जब लाजरस मर गया, एक स्वर्गदूत आया उस लाजरस को लेकर जाने के लिए, उसकी आत्मा को लेकर जाने के लिए, और वो स्वर्गदूत ने अब्राहम के गोद तक लाजरस को पहुंचाया, उसकी अगुवाई की। आपको मालूम है, जब कोई गैर मसीह मरता है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आपने शायद ये सुना होगा, ये केवल मेरे अकेले का अनुभव नहीं है, आपने भी ये सुना होगा कि जब ये व्यक्ति मर रहा था, इसने कहा कि मैं किसी को तो देख रहा हूं, वो बहुत भयानक दिखता है, मैंने देखा कि वो मेरे 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 बेड के बाजू में था। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, अगर जो विश्वासी है उसके आत्मा को अगर स्वर्गदूत लेने आता है, तो जो गैर मसीह जब मरने पर होता है उसके आत्मा को भूत लेने के लिए आता है। ये बात हकीकत है। इसीलिए जब लोग मरते हैं, मरने से पहले उनका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है, क्योंकि वो चीज वो देख पाते हैं कि कोई तो आया, मैं महसूस कर सकता हूं। जब विश्वासी मरते, बाइबल में लिखा गया है कि पहला व्यक्ति जब उस पर पथराव कर कर मार दिया गया, उसने कहा कि मैं देख सकता हूं कि स्वर्ग मेरे लिए खुला हुआ है। दूसरा किसी को नहीं दिखा, केवल स्तिफनुस को दिखा कि स्वर्ग मेरे लिए खुला हुआ है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहा है। हालेलुया। जब कोई गैर मसीह मरता है तो निश्चय वहां पर शत्रु आता है उसके आत्मा को नरक तक लेकर जाने के। और लिखा गया कि जब वो धनी व्यक्ति उठता है तो वो ऐसी भयंकर जगह पर उठता है जहां पर एक पल भी अपना जीवन बिताना बहुत कठिन है। एक पल भी हम वहां पर अपना जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए वो बारंबार अब्राहम से बातें कर रहा था। यहां पर एक शब्द बहुत अच्छा लिखा है, जब ये अब्राहम से बातें करता है तो अब्राहम कहता है बेटा कहकर। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये पूरे विश्व के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को बुलाए हैं। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे तो आप उस धनवान व्यक्ति के तौर पर उस बेकार, उस दर्दनाक नरक में नहीं उठोगे, लेकिन उस लाजरस के समान। देखो, आज नहीं तो कल हमें इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, हम इससे भाग नहीं सकते।
इस सच्चाई का हमें सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो 100 साल की उम्र में होने दो, चाहे वो 50 साल की उम्र में होने दो, चाहे वो 60 साल की उम्र में होने दो, चाहे वो 120 साल की उम्र में होने दो। हमें एक ना एक दिन, अगर यीशु मसीह आने के लिए देरी कर देते हैं तो हमें एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। और ये 120 साल का, 100 साल का, 90 साल का, 70 साल का, 60 साल का जीवन बहुत सीमित है। लेकिन इसके बाद वाला जो जिंदगी है, जो अनंत काल से अनंत काल, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, वैसे जिंदगी हमें बिताना है। आज अगर आप मसीह व्यक्ति है और आप केवल बस अपनी परिस्थिति के बारे में सोचते हो कि आज का कैसा भी दिन कट जाए, यह महीना कैसे भी कट जाए, यह साल कैसे भी कट जाए, तो शायद आप उस लाजरस के समान हो कि आप बैठे हुए हो, आप बस अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हो और परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनके जिंदगी में बदलाव और परिवर्तन को लाने के लिए, लेकिन हम बैठे हुए अपने घर को चलाने के लिए। ये सबसे दुखित बात बन चुकी है। हम में से कुछ लाजरस ऐसे हैं, मैं आपसे कहूं, जब से मुझे पता चला ये बात, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप यीशु के पास आओ और यीशु आपको समृद्धित करेगा, नहीं, क्योंकि यीशु ने कभी ये नहीं किया। हाँ, हम मसीह लोगों को समृद्धि के बारे में सीखने की जरूरत है, हमें मैनेजमेंट के बारे में सीखने की जरूरत है, हमें बढ़ने की जरूरत है। लेकिन सुसमाचार यह है कि आपको यीशु मसीह की बहुत जरूरत है। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने जान दिया, वो पुनरुत्थित हो गए और दोबारा वो आपको लेने के लिए आने वाले हैं। अगर आज आप यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तो उस धनवान व्यक्ति के समान आप वहां पर उस नर्क में पड़े नहीं रहोगे। आप ये नहीं कहोगे कि प्लीज मुझे वहां से मदद भेजो, प्लीज मुझे वहां से मदद भेजो, प्लीज मुझे यहां से मदद भेजो। मुझे लगता है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और जो लोग विश्वास नहीं करते, जब वो नरक में चले जाते हैं उनको सारा चीज याद रहता है, विश्वासियों को याद नहीं रहता है। विश्वासियों को याद नहीं रहता है क्योंकि यह व्यक्ति अब्राहम से बातें कर रहा था, यह व्यक्ति लाजरस के साथ बातें नहीं कर सक रहा था। यह व्यक्ति अब्राहम के साथ बातें कर रहा था और अब्राहम इस व्यक्ति के साथ बात कर रहा था और यह व्यक्ति अपने भाइयों के बारे में बता रहा है। वहां पर जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए बगैर जब वो दुख लोक में पहुंच जाता है, वहां पर उसके सारे याददाश्त बहुत ताजे रहते हैं और वहां पर याददाश्त रहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर आप परिवर्तन नहीं ला सकते, वहां पर आप अपने मन को नहीं बदल सकते, वहां पर आपको मौका नहीं दिया जाता है। आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको मौका है यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए। यीशु मसीह केवल आपको चंगा नहीं करेगा, आपकी चंगाई 30 साल बनी रहेगी, आपकी चंगाई 40 साल बनी रहेगी, आपकी चंगाई जब तक आप मरते नहीं है तब तक बनी रहेगी। उसके बाद क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको चंगाई की जरूरत नहीं, प्रभु आपको चंगा करेगा। हमने आपके लिए प्रार्थना रखा है, हमने आपके लिए ये सभा रखा है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप चंगे हो जाओगे। लेकिन जो अनंत काल की चंगाई है वो है यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में स्वीकार करोगे। और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, जब जहां लाजरस पहुंचा था अब्राहम के गोद पर, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कभी प्यास नहीं लगेगी, आपको कभी भूख नहीं लगेगी, आपको कोई चीज की कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि आप वहां पर बहुत आशीषित जीवन बिताओगे। लेकिन अगर आपने इस चीज को मिस कर दिया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहां पर आपका भूख कम नहीं होगा, आपकी प्यास कम नहीं होगी, आपके विचार धारणाएं कम नहीं होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे लेकिन पूर्ण नहीं होंगे। आपको बहुत प्यास लगेगी लेकिन आपको पानी का बूंद तक नहीं मिलेगा। आपको यह चीज मिस नहीं करना है, आपको यह चीज मिस नहीं करना है। आप बहुत धन्य लोग हैं। अपने पड़ोस वाले से कहे आप बहुत धन्य है। आपने पड़ोस वाले से पूछे कि क्या आपने यीशु को स्वीकार किया है? आइए ना, पूछिए ना अपने आजू बाजू वाले को, अपने पीछे वाले को पूछिए ना, क्या आपने यीशु को स्वीकार किया है? अपने आगे वाले को पूछिए क्या आपने यीशु को स्वीकार किया है?
मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को स्वीकार करना इसका मतलब यह नहीं कि आपका धर्म बदल जाता है, आपकी जाति बदल जाती है, आपका नाम राम से पीटर बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये संसारिक लोग कहते हैं, ये क्रिस्त विरोधक लोग कहते हैं। जो लोग यीशु के बारे में जानते नहीं है, ऐसे लोग ये बकवास करते हैं। मैं लगभग 20 साल हो गया, लगभग 17-18 साल हो गया, यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया। मेरा नाम आज भी वही है, मैंने कोई नाम में बदलाव नहीं लाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाती है। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारा विचार धारणा बदल जाता है। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारा भाषा बदल जाता है। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारी संगति बदल जाती है। हमारे जो दोस्त है वो पियक्कड़ नहीं है, हमारे जो दोस्त है वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हमारे जो दोस्त है वो रोड पर बैठकर पत्ता खेलने वाले नहीं है। हमारे जो दोस्त है वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी संगति बदल जाती है, और जब संगति बदल जाता है तो मैं आपको कहता हूं, जिंदगी बदल जाता है, जिंदगी बदल जाता है। आज इस पृथ्वी पर हो सकता है कि आप बहुत सारा दुख और बहुत सारा पीड़ा में आप अपना जीवन बिताते होंगे, लेकिन मैं आपको खुश खबर देने आया हूं कि अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे तो अनंत काल का जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति आपके बुखार को ठीक कर दे, कोई व्यक्ति आपके मिर्गी को बीमारी जो है वो ठीक कर दे, कोई व्यक्ति आपके कैंसर का इलाज कर दे, कोई व्यक्ति आपको HIV से ठीक कर दे, लेकिन जो अनंत काल की बीमारी है उससे छुटकारे के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। जब आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, उसी समय से आपका नाम जीवित किताब में लिखा जाएगा, और आप सीधे, अगर इस पृथ्वी को जिस दिन आप छोड़ते हो, आप सीधे अब्राहम के गोद में जाकर बैठोगे। हालेलुया। वहां पर किसी प्रकार की कमी घटी नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं है। आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि 28 मई 2022 को हम ऐसी सभा में गए थे जहां पर हमने यीशु को स्वीकार किया। और क्यों यीशु को स्वीकार किया, आप ये कभी नहीं कह सकते। आप कहोगे प्रेज गॉड, 28 मई 2022 को मैंने यीशु को स्वीकार किया, और आज देखो अब्राहम, मैं आपके साथ में हूं। आप शायद वहां से नर्क शायद देख सकते, मुझे नहीं मालूम दिखता है कि नहीं, लेकिन शायद देख पाओगे। आप कहोगे अरे यार, घर पे जाने के बाद मैंने इस व्यक्ति से क्यों नहीं बात किया, अगर मैं बात करता तो शायद आज वो वहां पर नहीं रहता। आज ये व्यक्ति मेरे साथ में यहां पर अब्राहम के पास यहां पर रहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके नाम को जीवन के पुस्तक में लिखना चाहता है। आप उसे स्वीकार करो, आपको हृदय से स्वीकार करना है। आपके शायद परिवार वाले आप पर ताना कसेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे अरे यार अभी तू क्रिश्चियन बन गया है, लोगों को बोलने दो, कोई समस्या नहीं है। आप बस अपने हृदय से विश्वास करो, अपने हृदय से विश्वास करो कि यीशु आप सच्चे परमेश्वर, यीशु भी परमेश्वर नहीं है, यीशु भी ईश्वर नहीं है, यीशु ही ईश्वर है और यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत सारा चीज अनुभव किया है, हमने बहुत सारे जगह पर गए हैं, और आखिरकार जब ये रास्ता हमें मिला यीशु मसीह का, हमें पता चल गया कि हम बहुत सारे जगह पर भटके, अब सही रास्ता हमारे पास है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार, अब ये कहावत बन गई है। मालूम है कहावत क्या है? कि लोग पैसा देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। मैंने भी ऐसे ही सुना था, क्योंकि हम पर बहुत सारा कर्जा था। मैंने सोचा कि पैसा देकर क्रिश्चियन बनाते हैं, सो मैंने सोचा चलो प्रार्थना में जाते हैं। सो हम लोग प्रार्थना में गए। तो पहली बार जब हम प्रार्थना में गए हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी बार गया, मैं तीसरी बार गया, मैं चौथी बार गया, ये सोचते हुए कि शायद ये कुछ पैसों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जितने बार मैं वहां पर जाता था उतने बार एक ही चीज मुझे पता चलता था कि यहां से पैसे देते नहीं है लोग, यहां से पैसे लेते हैं। पास लो, ऑफरिंग दो, ये करो वो करो, चर्च के लिए आप क्या कर सकते हो। तो यहां से कोई पैसा देता नहीं है। आप समझ पा रहे? यानी जब आप चर्च में आते हैं तो परमेश्वर आपको इस काबिल बनाता है कि आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है जहां पर हम
लेने वाले नहीं, हम देने वाले बन जाते हैं। इस काबिल परमेश्वर में बनाता है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं, दुविधाओं, परेशानी हो, लेकिन जैसे आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजें करेगा। केवल मैं पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो चीजें आपके पास है। एक बार एक भिखारी पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा था, अपेक्षा करते हुए कि बहुत धनी दिखता है, इससे कुछ पैसा मिल जाएगा। बहुत सोना पहन के आया है, आज 1 तोला तो सोना डालेगा ही है। ऐसे ऐसे वो सोच रहा था, ऐसे वो सोच रहा था। अंगूठी तो कम से कम दे ही देगा मुझे, ऐसे वो सोच रहा था। सो पतरस ने देखा उसकी ओर, उसने कहा, "हे, हमारे पास सोना चांदी नहीं है भाई, लेकिन अगर आप सही में पढ़ोगे तो उसके पहले अध्याय में भी इतना सारा लोगों ने उनको ला कर दिया था कि बहुत था उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास अभी नहीं है वो सब चीज। मेरे पास एक चीज है और वो मैं तुझे देना चाहूंगा, क्योंकि जो सोना चांदी मेरे पास है, 1 तोला 44,000, 48,000, 50,000, 52,000, 55,000, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चीज मेरे पास है, अगर वो चीज मैं तुझे देता हूं, अगर वो चीज तूने ग्रहण किया, वो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल और फिर।" और उसके बाद आपको कहानी मालूम है, वो बस कूदने लगा अपने पैरों पर, वो मंदिर में जाने लगा, वो आराधना करने लगा, वो परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा। आज वही चीज आपके पास भी है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, तो ये आपका समय है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करो। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आपका जीवन, जैसे आज आप यहां पर आए हो, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, कुछ समय के बाद आपका जीवन ऐसे बना नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के राज्य में अद्भुत व्यक्ति बन जाओगे, अद्भुत व्यक्ति बन जाओगे। आप लोगों को बताओगे अपनी गवाही कि आप इतना शराब पीते थे और परमेश्वर ने आपके शराब के लत को छुड़ा दिया। आप कर्जे में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने आपके कर्जे को निकाल दिया। आपके घर में कुछ नहीं था, परमेश्वर ने ये सारी चीज लेकर आए। आप गवाही दोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको समृद्धित करेगा, लेकिन आप गवाही दोगे कि परमेश्वर सच में कितना भला है, परमेश्वर सच में कितना कृपालु है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो विश्वासी लाजरस के समान जीवन बिता रहे, ये समय आपका आ गया है जहां पर आप धनवानों के मेज पर जो खाना वो खाता है, उस पर ध्यान मत दे, उस व्यक्ति पर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर उस भोजन का और उस पेट का, वो दोनों का भी नाश करेगा। आप समझ पा रहे हैं? आप जब उस व्यक्ति से बातें करोगे कि सर मैं बहुत समय से आपके पास खाना खा रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूं, वो व्यक्ति कहेगा इसके पास तो कुछ नहीं है, ये कौन से खाने के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूं और अगर तू मुझसे वो जीवित पानी पीती, तो तुझे कभी पानी भरने आना नहीं पड़ता। वो कहते मुझे पिला यार पानी, मुझे दे वो पानी, तेरे पास तो भरने के लिए भी कुछ नहीं है। उन व्यक्ति से बातें करो जिन व्यक्तियों पर आपने अपनी आंखों को लगाए, उनसे कहो कि मैं आज आपको खाना खिलाना चाहता हूं, और परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करो, परमेश्वर के वचन को बांटो वहां पर, और देखो परमेश्वर उस मेज के नीचे से उठाकर आपको किस प्रकार मेज पे बिठाता है। हालेलुया। अपने दृष्टिकोण को बदलो आज, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत करने जा रहा है। इस पृथ्वी पर आप कैसे जीवन बिता रहे हो, वापस कहना चाहता हूं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड जिंदगी है, 50, 60, 70 या 100 साल। लेकिन जो अनंत काल की जिंदगी है वो आपका इंतजार कर रहा है। वो जो अनंत काल का जिंदगी है वो आपका इंतजार कर रहा है। मुझे मालूम है कि हम में से बहुतायत लोग अब्राहम के पास जाने वाले हैं। वहां ये नहीं कहना कि देखो हम मीटिंग में आए थे लेकिन इन्होंने बताया नहीं हमको, इन्होंने 50 रुपए भी हमसे ले लिया, 100 रुपए भी हमसे ले लिया और हमको बताया। ये नहीं कहना वहां पर। मुझे मालूम नहीं, अगर मैं उस धनवान व्यक्ति की जगह पर रहता तो मैं अब्राहम को कहता, अब्राहम मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन लाजरस को एक फटका दो। मालूम है क्यों? क्योंकि बताया नहीं इतने दिन तक मुझे। अगर उसने एक बार बता दिया होता तो मैं स्वीकार नहीं करता था क्या? अब देखो यहां पर रह के मुझे अक्ल आ गया। अब्राहम कहता यहां पर अक्ल आकर कोई फायदा नहीं है, जब तक तू पृथ्वी पर था वहीं पर तुझे अक्ल आना चाहिए था। आज हम पृथ्वी पर है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, इन चीजों को अपने जीवन में धारण करो।
यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आए और आपने कहा ओ मेरा कर्जा नहीं गया इसलिए मैं यीशु मसीह के पास आके फायदा क्या है, चर्च में जाके फायदा क्या है, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कर्जा आज नहीं तो कल चले जाएगा, लेकिन आज अगर जाते जाते आपके साथ कुछ हो गया, आप कहां पर उठोगे? उन चीजों का ध्यान रखो। आप अब्राहम के गोद में उठोगे या उस धनवान व्यक्ति की जगह पर उठोगे? ओ यीशु की हमें जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या किया हमारी जिंदगी में? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनंत काल से अनंत काल की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपके ऊपर है कि क्या चुनाव आज आप करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, आप धन्य व्यक्ति है। आप अद्भुत जीवन जीने वाले हैं। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यह आपका समय है यीशु को स्वीकार करने का। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब लोग, हर कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। हर एक व्यक्ति, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार हमें पानी में जाने के लिए वो जो पानी का सूट है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें वहां पर, हम नॉर्मल तौर पर नहीं जा सकते। अगर हम बिना ऑक्सीजन लिए वहां पर गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। उसी प्रकार अनंत काल का जिंदगी पाने के लिए हमें एक सूट की जरूरत है जिसका नाम यीशु है। अगर वो हमारे साथ नहीं रहेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, हम अधूरे में अटक जाएंगे। और वो जगह जहां पर, वो अधूरा जो जगह है वो बहुत भयंकर है, वो बहुत भयंकर है। वो जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने हृदय को तैयार करें। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देगा। यीशु मसीह आपके विचारधाराओं को बदलेगा। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा आपका दोस्त बन जाता है, मित्र बन जाता है। जब तक आप यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, वो आपका मित्र नहीं बन सकता। आइए उसे स्वीकार करें। ओ यीशु जी, उसको पुकारे, अपनी आंखों को बंद रखे। अगर आप बीमार हैं, उससे कहे कि प्रभु मुझे ठीक कर, ताकि प्रभु मैं आपके लिए चल पाऊं, आपके लिए सांसें ले पाऊं, आपके लिए काम कर पाऊं। प्रभु, उस लाजरस के जिंदगी में दर्शन नहीं था, इसलिए वो खाने के लिए जी रहा था। आइए इस जगह पर से अपने दर्शन को ग्रहण करें। वो लाजरस बस जिंदा रहना चाहता था, इसलिए वो मेज का इंतजार करता था कि धनवान व्यक्ति कब खाए, कब उसका झूठा गिरे और कब मैं खाऊं। उसके पास कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए वो जिया मरा। हम वैसे व्यक्ति ना बने, हम उद्देश्य वाले व्यक्ति बने। पवित्र प्रभु